सर मैं बिल्कुल बिल्कुल सर मैं सिर्फ बड़ी क्योंकि कंक्लूडिंग दिन है तो मैं सिर्फ 2-3 बातें करना चाहती हूँ कि जब से ये हमारा वाक़या हुआ है, जब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया है, तो सर हर कोई अपने फोरम के ऊपर, हर कोई अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान के बयानिए की जंग लड़ा। और हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। हमें सबसे पहले अपने जो मीडिया है, पाकिस्तान की मीडिया का किरदार है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने कोई जनूनियत नहीं दिखाई, कोई गलत इमेजेस नहीं दिखाए, कोई अपनी तरफ से उन्होंने खबरें नहीं दिखाई, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुकाबला किया। और अगर दूसरी तरफ इंडिया को देखा जाए तो सर कल जो इंडिया का जो मीडिया था, उनका नेशनल मीडिया, उन्होंने कहा कि हमने मुल्तान के अंदर समंदर को फतह कर लिया। मुझे पता चला कि मुल्तान में, अब मुझे पता चला कि मुल्तान के अंदर समंदर भी वाक़ है जो उन्होंने फतह भी कर लिया है। तो वो तो इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुकाबला करें। तो इस मौका पे मेरी गुजारिश है, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और दूसरे मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं, कि सर जिन लोगों के ऊपर आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने पे, जिन एंकर्स पर्सन पे, जिन लोगों के ऊपर आपने पाबंदी लगाई है, एटलीस्ट उनको भी पाकिस्तान के बयानी की जंग लड़ने दें, क्योंकि वह सब पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जिनके आपने अकाउंट्स बंद किए या जिनका आपने टीवी प्रोग्राम बंद किए। सर दूसरी जंग जो हम लड़ रहे हैं वो हम सोशल मीडिया की जंग लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में आपको पता है कि अब आके VPN जो है वो हटाया गया है, वरना हम VPN लगा के इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया का मुकाबला कर रहे थे। सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट से अगर कोई सवाल करते हैं तो रीट्वीट करने पे, ट्वीट करने पे उनको सजाएं मत दें, उनको घरों को उनसे ना उठाएं। मेरी इस मौका पे गुजारिश है कि जिस तरह PTI के सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने यक ज़बान होके, यक जान होके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, ये जो मौजूदा हालात के है, जो पलगाम का वाक़या, मैं उनको सलूट करती हूँ कि हालांकि आपके घरों के ऊपर रेड हुए, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो PTI से स्पेशली ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। तो मैं इनको हुकूमत को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ उनके घरों पे आप मज़ीद रेड ना करें, क्योंकि सवाल करने पे, ट्वीट करने पे आप किसी को सजाएं मत दें। सर दूसरा कौमी यकजहती का मामला था। हम सब ने कहा सर इनके मिनिस्टर्स में, और मैं नाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब है, लॉ मिनिस्टर साहब है, इनके और भी बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो यहाँ पे बात करते हैं। हम सख्त बात करते हैं क्योंकि हम पे 3 साल से सख्ती गुजर रही है, जुल्म और जबर हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी बात सुन लेते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान का मुकदमा है, दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है। दुनिया में जब होलोकॉस्ट हुआ था, अभी भी आप अगर उनके बारे में कोई बात करें तो वो एक लॉ है, जुर्म है, आप होलोकॉस्ट के बारे में कोई नेगेटिव बयानियां नहीं दे सकते। हमारे तो 300 से ज्यादा बच्चों के सरों के से फुटबॉल खेले गए, गले काटे गए। तो मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ है। मेरा तो अपना जवान भाई जावेद आलम वजीर शहीद जो है, 21 साल का जवान भाई, लाहौर बम ब्लास्ट में शहीद हुआ है। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर, डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। अगर आप बयानियां वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है, पुलगाम वाक़या पाकिस्तान ने किया ही नहीं। अभी हमारा जो है वो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। आप इंटरनेशनल मीडिया पे आपको जाने का शौक है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा पढ़े लिखे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का बयानिया करने के लिए, बात करने के लिए लोग होंगे, उनको भेजें। ये इस तरह की शोहदा की बेहुरमती ना करवाए कि यूनाइटेड नेशंस में, कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर और उनके मीडिया के अंदर वो आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान चलाएं। आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। आप जो है जो मोदी का जो आपका जो हमसाया मुल्क है जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी करता है, आप उसके बयाने को तकवीत दे रहे हैं, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं करें। तो मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से, चीफ विप साहब से, इनसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज नहीं सर, मैं आई एम पार्लियामेंट्री लीडर सर, मुझे 2-3 टाइम दें। तो सर इस तरह की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले। सर तीसरा मेरा है कि मिलिट्री कोर्ट्स का उस दिन वाकया हुआ है। सर दुनिया में, इवन अफ्रीकन ममालिक युगांडा के अंदर भी इंटरनेशनल उसमें यह खत्म हो गया कि आपके सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। आपने सारे पाकिस्तान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर दे दिया है। सर ये मौका भी नहीं था,
ये बनता भी नहीं था जब कौमी यकजहती थी, और आपने सिविलियंस का जो है वो मिलिट्री ट्रायल जाके जो आपने वो कर दिया। यही सर क्या बात हुई? हम सिविलियंस का के जो वो मिलिट्री के अंदर जो है वो अब 190 से ज्यादा लोग उसके अंदर मौजूद है। सर ये दिस इज अनफेयर टू दिस कंट्री। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, और सर ये मौका भी नहीं था। सर दूसरा, कल अडियाला जेल के बाहर एक इलेक्टेड सीएम के पीके वहां पे गए, आपने सर उसको मिलने दिया। क्या ये कौमी यकजहती का आप वो देना चाहते हैं कि आप एक इलेक्टेड सीएम को एक पुलिस वाले ने, आम पुलिस वाले ने अपने लीडर से मिलने नहीं देते? सर ये इस तरह की हरकतों से कौमी बयानिया को तकलीफ होती है। और मैं आखिरी बात से कहूंगी, आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के पास जा सकते हैं मोदी झूठे वाकये के लिए जो पाकिस्तान ने किया भी नहीं, तो आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 90% से ज्यादा अवाम जिसके साथ इमरान खान है, सर मैंने तो 1.5 लाख वोट दिया है, अली मोहम्मद खान ने लिया, इन सब MNAs ने 1.5 लाख वोट लिया है सर वो, लेकिन 1.5 लाख वोट तो मैंने इमरान खान की वजह से लिया है। तो इमरान खान से जाके पूछो, वही एक कौमी यकजहती आपके साथ बात करेगा, उसको सर बाहर लेकर आए, जेल से बाहर लेकर आए, दुनिया को भी पैगाम दे कि आप किसी की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करते। अगर कोई मजबूत और जिद्दार तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है तो वो गैरतमंद इमरान खान ही है। सर आखिर में थैंक यू सर आखिर में नहीं, ये सर नहीं होगा। एक तो सर पश्तो के लोगों को बड़ी मुश्किल से उर्दू आती है, मैंने बड़ी अच्छी उर्दू बोलनी शुरू की है, तो सर मेरा भी वो बैठे हुए सर, ये देखिए मैं आपकी बात बताऊं, यहाँ पे हर शख्स चाहे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का है वो बड़ा लिलकार के इंडिया से बात कर रहा है। हमारी आर्म फोर्सेस ने भी, और आर्म फोर्सेस का काम भी ये है, और हमें फख्र है जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट किया है। लेकिन सर हमारे एक एक शहदा के खून का बदला होना चाहिए। कौम इंतजार कर रही है, हमें उसका बदला इसलिए चाहिए कि सर देखिए रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो सर एक तो तमाम मुस्लिम ममालिक में, तमाम ममालिक में सर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को अपने डेलीगेट्स भेजने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सर यहाँ पे आप टेलीफोन पर उनसे बात करें। सर कौमी यकजहती के लिए, मुल्क के लिए आप तमाम दुनिया को इंडिया का मकरू, मोदी का मकरू चेहरा दिखाएं। तो सर ऐसे मौका पे मैं समझती हूँ कि ये कंक्लूडिंग डे तो नहीं है, लेकिन अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि हर रोज जंग का खतरा है पाकिस्तान के लिए, मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएं। जिस तरह मेरे लीडर इमरान खान ने बात की थी, वो भी बात की। नवाज शरीफ क्यों चुप है, मरियम नवाज क्यों चुप है, शहबाज शरीफ मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे? तो सर उसमें मैं सिर्फ एक कोई सर एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि कोई अमल तो ऐसा भी कर जाना चाहिए, दुश्मन तुम्हारे खौफ से डर जाना चाहिए। बातों से जंग का न कभी होगा फैसला, दुश्मन की घायों में उतर जाना चाहिए। सर जो कल तक ज़बान दराज थे, क्यों इनकी ज़बान है बंद? क्या मसलियत में हद से गुजर जाना चाहिए? सर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। एंड आई होप कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर जितना सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया है, सर जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बर्दाश्त किया है, हमसे सर हमें कोई मुहिब्बे वतन होने की, हुब्बुल वतनी की कोई सर्टिफिकेट ना दे। इमरान खान ही इस मुल्क का जामिन है। सर ये आपकी हंसी मजाक से, seriously you have to show some responsibility, and it's pretty diabolical the way you are behaving. आपका डिफेंस मिनिस्टर मौकरी करता है जिस तरीके से सर वो मजाकाना जो है वो ट्रोलिंग करता है, यही आप लोगों का एटीट्यूड है। इस वजह से कौम